हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। ट्रेडिंग मार्केट ये शेयर बाजार का एक असूल याद रखिएगा। जिसको इस मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करनी आ गई वो इस मार्केट का बादशाह बन सकता है। हाँ जी, क्योंकि इस मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी भी बिजनेस के अंदर कैपिटल ज़रूरी होता है। इस मार्केट में कैपिटल के साथ साथ आपकी रिस्क मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी उतना ही आप इस मार्केट से प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा आप इस मार्केट में टिके रह सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से मैं एक डिटेल लेक्चर भी दूंगा, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिक स्टडी के हवाले से है, जो कि रेंज स्ट्रेटजी है। यानी मार्केट के अंदर जब मार्केट रेंज के अंदर होती है तो उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और ग्राफ के ऊपर हम उसको कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मार्केट इस वक्त रेंज के अंदर है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि जो पेयर है वो है यूरो यूएसडी। साथ टाइम फ्रेम लिखा हुआ है 1 आवर और साथ जिस एक्सचेंज के थ्रू जो है वो मिल रहा है। और ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट ओपन किया हुआ है। ज्यादातर ट्रेडर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल जो है वो ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं ये 1 आवर की कैंडल है। यानी जैसे मैं आपको पहले भी डिटेल में बताता रहा हूँ, ये ग्रीन बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। अभी जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर है, तो इसका मतलब ये जो एक कैंडल होगी वो 1 आवर की इक्विवेलेंट होगी। तो आप यहाँ पे अब आपने गौर क्या करना है कि आप ये देख सकते हैं कि एक मैंने लाइन ऊपर ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन, जो कि पॉइंट आप देख सकते हैं 1.0931। हम इसको कह सकते हैं 1.0930। और एक मैंने बॉटम पे लाइन ड्रॉ की है जो है 1.0771, यानी आप इसको 1.077 आप इसको कह सकते हैं। तो अब इन दो लाइनों के दरमियान आप देख सकते हैं यहां पे डेट्स भी मेंशन है, यानी 23 अगस्त से लेके आज 4 सितंबर तक मार्केट अभी तक इन पॉइंट्स के दरमियान है। ये अप्रोक्सीमेटली 160 पॉइंट्स बनते हैं। यानी मार्केट पिछले तकरीबन अगर आप देखें तो पिछले 14 दिनों से 12-13 दिनों से एक ही रेंज के अंदर घूम रही है। यानी ये रेजिस्टेंस है मार्केट की और ये मार्केट की मेजर सपोर्ट है। मार्केट जितना भी प्राइस एक्शन है, जितनी भी कैंडल्स बन रही है, जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा होगा, अब आप इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे 5 मिनट 15 मिनट्स, तो इसमें और भी सपोर्ट्स निकलती रहेंगे, रेजिस्टेंस निकलती रहेंगी और आपको हेड एंड शोल्डर भी कहीं मिलेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मिलेगा, डबल टॉप भी मिलेगा, डबल बॉटम भी मिलेगा, असेंडिंग चैनल भी मिलेगा। मुख्तलिफ चार्ट पैटर्न्स आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर नजर आते रहेंगे। अभी हम 1 आवर और 4 आवर को देख रहे हैं, तो 1 आवर जाहिर सी बात है इंट्राडे ट्रेड के लिए ज्यादा यूज होता है। तो या जिसने बड़ी ट्रेड करनी है 2 से 3 दिन के लिए, तो उसको 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो अब हम उस टाइम फ्रेम में चेक करें कि मार्केट जो है इस वक्त एक रेजिस्टेंस, जिसको हम कह सकते हैं मेजर रेजिस्टेंस, और एक सपोर्ट, यानी जिसको हम कहेंगे मेजर सपोर्ट, उसके दरमियान है। यानी मार्केट इस वक्त एक रेंज के दरमियान है। मार्केट इस वक्त इन दो पॉइंट्स के दरमियान ही फिर रही है पिछले 12 से 13 दिन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आपने इस रेंज के दरमियान ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि अब अभी आपको ये नहीं पता चल रहा कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी या मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी। तो ब्रेकआउट जब भी आप रेंज ट्रेडिंग करें तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। यानी फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट से मार्केट यहाँ पे मतलब लोअर सपोर्ट को यहाँ पे मार्केट टच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से जो है वो यहां पे अगर हम ले लेते हैं एक बाय की एंट्री, एग्जाम्पल ले लेते हैं बाय की एंट्री, तो आपका जो स्टॉप लॉस है और आपका जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए। जब आप बॉटम से आप बाय की एंट्री ले रहे हैं और एक रेंज फॉर्मेशन बनी हुई है, तो आपने तकरीबन 15 से 20 पॉइंट जो है वो नीचे स्टॉप लॉस रखने। टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, यानी आप बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर 4 आवर पे कर रहे हैं तो 10-12 पॉइंट्स मार्केट जो है विक में मार सकती है, यानी फेक आउट जिसे आप कहते हैं, वो मैं भी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो यहां पे आप 10-12 पॉइंट नीचे लाजमी अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। या अच्छी कंफर्मेशन ये है कि यहां पे आप देख रहे हैं बेरिश कैंडल बनी है, उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि दोबारा से बायर्स जो है मार्केट को पुशअप करें, तो वहां पे आप ट्रेड लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि मार्केट दोबारा से इस पॉइंट से उठ रही है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हमने बाय की एंट्री ले ली। अब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रख सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अप्रोक्सीमेटली आप 1/3 या 1/2.5 तकरीबन इतना आप सोच के जो है वो मार्केट में अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं।
मैं अभी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बता देता हूँ कि कैसे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखेंगे। नहीं, फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट से बाय की जो तकरीबन 1.0790 है, मतलब इस पॉइंट से अब हम बाय कर रहे हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन 15 से 20 पॉइंट जो है वो अपना देख लें कि 1.1/2.5 या 1/3 के हिसाब से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/4 रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा है कि मैं ज़्यादा यहाँ पे मार्केट से पॉइंट्स ले सकता हूँ, तो मैंने उस हिसाब से अपना यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट जो है मेंशन कर दिया। कभी स्टॉप लॉस बड़ा भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ी कम हो जाएगी। ये स्टॉप लॉस पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्टॉप लॉस कम है 10-12 पॉइंट का, तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिवॉर्ड जो है वो आपका ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि 1/1, 1/1.5 या मैक्सिमम 1/2 तक आप जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है। अब अगर आप कहीं मिड से यानी रेंज के मिड से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका रिवॉर्ड भी कम होगा और आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। इसलिए जब भी आपने रेंज को ट्रेड करना है, जब भी आपने रेंज में ट्रेड करना है, तो या तो अपर टचिंग यानी रेजिस्टेंस को जब मार्केट टच कर रही हो, या लोअर टचिंग जब सपोर्ट को मार्केट टच कर रही हो, आपने तब ट्रेड करनी है। उसमें क्या फायदा होगा, हो सकता है कि आप गलत निकलें, हो सकता है कि यहां पे जब मार्केट आई थी हो सकता है ब्रेकआउट दे देती, मार्केट नीचे की तरफ चली जाती, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मसला नहीं था उस वजह से क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। मेरा 15 से 20 पॉइंट का अगर आप देखें तो मेरा स्टॉप लॉस कम था, बहुत कम था, कम पॉइंट्स का था, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा था। तो इस वजह से मैं ये रिस्क ले सकता था कि यार मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, मेरा रिवॉर्ड बड़ा है, तो अगर तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्विवेलेंट होगा मेरे अगली 3 ट्रेड्स के स्टॉप लॉस के, तो मेरे पास इतनी लिवरेज मिल जाएगी। तो यहां पे आप इतना रिस्क ले सकते थे। सेकेंडली, अब आप एक और चीज मैं आपको रेंज ट्रेडिंग के अंदर बताता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप टॉप पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट था 1.0931, मार्केट इससे ऊपर गई तकरीबन 12 से 13 पॉइंट। इसलिए मैंने कहा स्टॉप लॉस जो है रेंज ट्रेडिंग के अंदर ऐसा होता है कि मार्केट मैनिपुलेट की जाती है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आपका स्टॉप लॉस खा जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्राइम एग्जांपल है कि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा फेक आउट दिया, इसको फेक आउट भी कहते हैं। अक्सर ट्रेडर क्या, जब मार्केट यहाँ पे अक्सर ट्रेडर्स ने देखा होगा कि मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि इस पॉइंट पे मार्केट जो है वो आई है और इस कैंडल में मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब बज़ाहिर तो लग रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन इसको कैसे हम देखेंगे कि ये फेक आउट है। आप देख सकते हैं कि जो बुलिश कैंडल है, बाइंग कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोज हुई, जो कि फर्स्ट इंडिकेशन था कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया। लेकिन सेकंड इंडिकेशन, जैसे मैं आपको पहले पहले काफी दफा बता चुका हूं पहली वीडियोस में, कि सेकंड इंडिकेशन का वेट कर लिया करें। सेकंड इंडिकेशन क्या थी कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, तब ज्यादा बेहतर तरह से कंफर्मेशन मिल सकती है, ज्यादा बेहतर तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मार्केट ने वहीं से रिवर्स लिया, उसके हाई को ब्रेक नहीं किया, और आप देख सकते हैं फिर मार्केट ने लोअर ट्रेंड लाइन या लोअर सपोर्ट को, बॉटम को जाके टच किया। तो ये फेक आउट था। यहां पे मैक्सिमम जो सेलर्स बैठे हुए थे, जिन्होंने यहां से सेलिंग एंट्री की, यहां से सेलिंग एंट्री की, यहां पे उनके स्टॉप लॉसेस थे। मार्केट ने स्टॉप लॉसेस को जो है हिट किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, वहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने सेलिंग की एंट्री की, और आप देख सकते हैं डीप डाउन तकरीबन मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर ही मार्केट जो है फिर अपनी लोअर सपोर्ट लाइन पे पहुंच गई। तो इस तरह फेक आउट से आप बच सकती हैं। फेक आउट से तब बचेंगे जब आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। आप कैंडल की क्लोजिंग के बाद सेकंड कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि सेकंड कैंडल कहां पे क्लोज होती है। तो ये आज के जो तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली रेंज ट्रेडिंग के बारे में था कि हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, रेंज में मार्केट अक्सर तब होती है जब मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, या न्यूज़ कोई डाटा इस तरह का इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आ रहा होता है, पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अभी कोई इस तरह की हलचल नहीं होती, तब मार्केट जो है वो कुछ रेंज के अंदर जो है, या मार्केट में कुछ दिन पहले जो है बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी थी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, जिस वजह से मार्केट में न्यूज़ भी थी, न्यूज़ की वजह से मार्केट बहुत अप ट्रेंड में चली गई या डाउन ट्रेंड में चली गई। उसके बाद मार्केट मेकर्स ने अपना पैसा पुल आउट कर दिया, तो फिर मार्केट एक रेंज में स्टक हो जाती है और किसी तरह ब्रेकआउट नहीं करती। लेकिन क्या होता है कुछ दिनों बाद, या जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के मुताबिक
कुछ देर बाद जो है मार्केट में जैसे ही दोबारा से वॉल्यूम पुट इन होता है, मार्केट दोबारा से हिलने लग जाती है और फिर आइदर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है। मार्केट ने ब्रेकआउट जरूर करना होता है, लेकिन ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। वो रिटेल ट्रेडर से नहीं लेती। रिटेल ट्रेडर ने तो छोटा छोटा पैसा डालना होता है, वो डालते रहते हैं $1000, $5000, $10,000। ये मार्केट लिए कुछ नहीं, मार्केट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होता है एक साथ, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर डालता है। वो जब मार्केट में डलता है तो उस वक्त मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आती है। मार्केट के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है, अगर बाइंग साइड के ऊपर इतना पैसा डाला जाएगा तो मार्केट जो है एक तरफ बाइंग साइड पे हिलेगी। अगर सेलिंग साइड पे इतना पैसा डाला जाएगा तो आइदर वे जिस तरफ जो है मार्केट मेकर्स या आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जिस तरफ चाहेंगे मार्केट को मूव कर सकते हैं। तो आपने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह सोचना है कि इस वक्त अगर तो मार्केट में आपको नजर आ रहा है लोग कह रहे हैं बाय और बाय साइड पे जाएं, अगर ज्यादा रिटेल ट्रेडर बाइंग साइड पे, तो वो वक्त वो होगा जब आपने सब्र करना है, आपने देखना है। हो सकता है कि आप मौका भी मिस कर दें, हो सकता है कि फॉर्मो यानी आप फियर के अंदर आ जाएं, कि आप फियर ऑफ लूजिंग के अंदर आ जाएं, कि डर हो आपके अंदर कि शायद मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दूं। कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप सब्र कर लें, मार्केट के मूव को देखें, क्योंकि जिस तरफ ज्यादा रिटेल ट्रेडर होते हैं मार्केट उसके ऑपोजिट मूव करती है, क्योंकि मार्केट ने रिटेल ट्रेडर को पैसा देना नहीं होता, उससे लेना होता है। और अगर देती भी एक दो दफा दे के वापिस ले लेती है 3 गुना करके। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने पहले देखना है, मार्केट की मूव को समझना है। ये ना हो कि एक जिस तरह यहां पे फेक आउट हुआ, यहां पे बायर्स स्टक हो चुके हैं। यहां पे बहुत से बायर्स ने अपनी एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस किसी का यहां था, किसी का यहां था, किसी ने जितने भी उसका जितना भी कैपिटल था उस हिसाब से उसने स्टॉप लॉस रखा, लेकिन 95% ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस बायर्स के यहां पे हिट हो गए, क्योंकि ये फेक आउट था। इस फेक आउट को समझने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कंफर्मेशन का वेट करें। पहली कैंडल क्लोज हो ब्रेकआउट के बाद, वेल एंड गुड। सेकंड कैंडल जब उसके हाई को तोड़ दे, अगर बाइंग साइड पे, वाइस वर्सा अगर सेलिंग साइड पे जब उसके लो को तोड़ दे, तो जैसी हाई को तोड़ेगी आप एंट्री ले सकती हैं। उसमें ज्यादा कंफर्मेशन है, उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि आप मार्केट में प्रॉफिट ले सकते हैं। वरना मार्केट मेकर्स जब भी चाहे मार्केट को हिला सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई हो जाते हैं मार्केट के अंदर, अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज ना आए। तो नॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर, इस रेंज ट्रेडिंग के अंदर यही रूल अप्लाई होगा, अनटिल अनलेस के कोई बहुत ज्यादा मेजर डाटा या कोई बड़ी न्यूज आ जाए, तो वो फिर मार्केट हो सकता है कि आइदर साइड के ऊपर विक मार दे, दोनों साइड के ऊपर आपके स्टॉप लॉसेस को हंट कर दे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिए गए हैं, और अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में तो जो ब्रोकरेज के लिंक हैं वो भी मौजूद हैं, आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल चैट सपोर्ट भी वहाँ पे मौजूद है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ भी सीखना हो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से और ईजी तरीके से आपको मार्केट को समझाया जा सके। नेक्स्ट टाइम के लिए गुड बाय।